अशोक चौधरी जी चमचागिरी प्रतियोगिता में जमा खान, खालिद अनवर, इस सब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन अच्छा चमचागिरी करे। अगर अशोक चौधरी अपनी बात में, कथनी और करनी में सही है तो अशोक चौधरी जी बताएं कि बेटी को लोजपा से क्यों चुनाव लड़ाएं। गांधी तो आपके पास थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। नीतीश जी को कल तक मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन नीतीश जी योगी आदित्यनाथ के सामने मोदी जी का पैर छू रहे हैं। अरे नीतीश जी आप सीनियर हैं मोदी जी से, आप उससे पहले केंद्र में मंत्री बने हैं मोदी जी से पहले, तो इतना पैर मत छूइए, इतना पैर मत छूइए कि सजदा हो जाए। चपरासी क्वार्टर से जो शीश महल लालू जी को लाया, तेजस्वी जी को बतला दी, यही मुसलमान आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर चपरासी क्वार्टर से शीश महल लाया था। यही माता जी को राबड़ी देवी को शहाबुद्दीन साहब ने 17 इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ जेल में जाकर इनको जितवाया था। एहसान किसी का भूले नहीं। बिहार में जो विकास हुआ है उसका काम बिहार के सीएम नीतीश कुमार किए, और इसको लेकर के देखिए अशोक चौधरी जो है उनके ऊपर पुस्तक लिखते हैं और कहते हैं कि वो बिहार के गांधी है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल हसन जी। सीएम नीतीश कुमार को बिहार का गांधी बताया गया, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? दुनिया में दूसरा कोई गांधी हो नहीं सकते। महात्मा गांधी का जो दर्जा है, जो इज्जत है, जो पूरी दुनिया में जो उनको जो इज्जत मिली है वो दूसरे को नहीं मिल सकती है। अशोक चौधरी जी चमचागिरी प्रतियोगिता में जमा खान, खालिद अनवर, इस सब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन अच्छा चमचागिरी करे। अगर अशोक चौधरी अपनी बात में, कथनी और करनी में सही है तो अशोक चौधरी जी बताएं कि बेटी को लोजपा से क्यों चुनाव लड़ाएं। गांधी तो आपके पास थे, तो फिर जिसने नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपा, जिसने नीतीश कुमार को 43 सीट पे लाया, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार था, जो चिराग पासवान जी, जो सुबह शाम नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली देते हैं, जिन्होंने अभी भी कहा कि मेरी अलायंस मोदी जी से है, नीतीश से नहीं है, तो जो नीतीश जी को गाली देता है उसको वो अपनी बेटी को वहाँ से एमपी बना रहे हैं। और गांधी चमचागिरी प्रतियोगिता में अशोक जी यहाँ बना रहे हैं। कल तक जब राहुल गांधी जी के साथ थे तो बोलते थे कि ऐसा कोई नीतीश कुमार से सबसे बड़ा बेवफा, नीतीश कुमार ने खंजर घोंपा। राहुल गांधी को जाकर एयरपोर्ट से लाए थे, शपथ ग्रहण में आखिरी में शपथ किए थे, वहाँ चमचागिरी कर रहे थे राहुल गांधी का, वहाँ पर चमचागिरी। अब चमचागिरी प्रतियोगिता में अशोक चौधरी सोच रहे और रैंकिंग बढ़ जाए, क्योंकि नीतीश जी रिशफल कर रहे हैं, चाहते हैं कि रिशफल करें। तो चमचागिरी प्रतियोगिता में 3-4 लोग हैं। उस चमचागिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी और वो तो कह रही है कि 2005 के पहले की स्थिति बहुत बदतर थी और नीतीश कुमार आए तो बिहार को जो है एक विकास की राह पे ले गए। पहले बिहार जो है वो विकासशील था, आज विकसित बिहार है। उनकी बेटी को बोलिए कि वही राबड़ी जी की कैबिनेट में अशोक चौधरी मंत्री थे और उसी बगिया में खेली पड़ी है। तो अगर इतना विनाश पुरुष था तो पिताजी को बोलती कि पिताजी क्यों चुनाव आप लड़े। और इतना ही नीतीश कुमार बहुत विकास पुरुष थे तो 2005 से नीतीश जी 20 तक आए हैं, तो अशोक चौधरी जी क्यों कांग्रेस में रहे? उसी दिन 2005 में रिजाइन करके देना चाहिए। ये तो लालू जी का जकात फितरा था तो अशोक चौधरी जी को एमएलसी मिला, जकात फितरा राहुल गांधी जी का था तो उनको मंत्री मिला, जकात फितरा मुसलमानों का था, दलितों का, पिछड़ों का था, तो अशोक चौधरी मंत्री बनकर प्रदेश अध्यक्ष बने, मजरूल हक साहब की बिल्डिंग में सब बने, वहां से मलाई खाएं। जब लगा कि कांग्रेस का जो गिराफ नीचे गिर रहा है तो नीतीश चमचागिरी प्रतियोगिता में चले गए। जब नीतीश जी से होगा तो फिर से मैं आज बोल दे रहा हूं, अगर इतना ही नीतीश जी के लिए सम्मान था तो क्यों नीतीश जी को अपनी बेटी को लोजपा से लड़ाना था जदयू से। अगर नीतीश जी गांधी थे तो हम क्यों नीतीश जी के दुश्मन के पास जाएंगे। और एक बात बतला दें इनके बारे में, इनका ऐसा स्ट्रेटेजी है, इन लोग सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता जिसके साथ है उसके साथ अशोक चौधरी जाएंगे, ये खासियत है अशोक चौधरी जी का। और मैं आपको बता दूं कि इतना जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात, पूरा भवन बन गया है हर जगह, वहाँ पे बहाली कब होगी, वहाँ पे लोग कब आएंगे, वहाँ पर लोग कब आएंगे, कोई नहीं आ रहा है। पशुपालन की बिल्डिंग बन गई है, इसकी बिल्डिंग बन गई है। क्या यहाँ पर आप ताजमहल और लाल किला बनाने आए हैं कि आप आवाम को फायदा पहुँचाने हैं? हर बिल्डिंग में बिल्डिंग बनी है, हर बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाला है, पीसी आया है, हजारों करोड़ की उगाही हुई है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन क्या कीजिएगा, जैसा ये क्या बोला जाता, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। नीतीश जी को कल तक मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन नीतीश जी योगी आदित्यनाथ के सामने मोदी जी का पैर छू रहे हैं। अरे नीतीश जी आप सीनियर हैं मोदी जी से, आप उससे पहले केंद्र में मंत्री बने हैं मोदी जी से पहले, तो इतना पैर मत छूइए, इतना पैर मत छूइए कि सजदा हो जाए। पैर छूना किसी को इज्जत देना बहुत बड़ी बात। अब बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाइए,
क्यों नहीं बिहार को स्पेशल? पिछले बार लगभग 40,000 करोड़ रुपया पिछले बजट का बिहार का वापस चला गया। उस पर नीतीश जी क्या बोलेंगे? उस पर इनका फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलेंगे? इन पर हर डिपार्टमेंट का 40,000 करोड़ रुपया वापस गया, उस पर व्हाइट पेपर लाएंगे? आप कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के नाम पर पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार, नीति आयोग, सबसे आप पैसा लेते हैं। सबसे ज़्यादा पिछड़ा, सबसे ज़्यादा बदहाल कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कोचादामन, अमोर, रौटा, बायसी है। बहादुरगंज टेरा गाछ है, छतरगाछ है, पोठिया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पैसा मेरे नाम पर, फोटो मेरे दिखाइएगा और आप मेरे नाम पर पैसा लीजिएगा केंद्र से, मेरे नाम पे वर्ल्ड बैंक से पैसा लीजिएगा और मुझे ही कुछ मत दीजिएगा। क्या बिहार नालंदा और पटना ही है क्या? आप कीजिए, रीजनल इम्बैलेंसमेंट को दूर होना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट कुछ नहीं हुआ, भागलपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं हुआ, दरभंगा का एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बढ़ा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। जाके देखिए, महाराष्ट्र में 6 एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट है, कर्नाटका में 4 एयरपोर्ट है, मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट है। लेकिन आप क्या क्यों नहीं काम होता है नीतीश जी? क्योंकि आप, नीतीश जी को गवर्नर ने अजातशत्रु कहा, बहुत सही कहा। गवर्नर साहब ने अजातशत्रु कहा था, बहुत सही कहा था। वो तो गांधी है ना भाई, गवर्नर साहब तो अजातशत्रु बोल रहे हैं। पूछिए, जब जो विमोचन किए थे, इस दुनिया में दूसरा गांधी कोई नहीं हो सकता है। चलिए, दूसरा ये एक सच्चाई है। और इतना अशोक चौधरी जी, अगर इतना ही गांधी जी से मोहब्बत थी तो आप अपनी बेटी को, इतना ही नीतीश जी की चमचागिरी प्रतियोगिता में आगे आना था तो आपको अपनी बेटी को घर में चैरिटी बिगेस्ट एट होम, आपको अपनी बेटी को लोजपा से नहीं, नीतीश जी के दुश्मन से नहीं, नीतीश जी की पार्टी से चुनाव लड़ाना था। चलिए, आप कह रहे हैं नीतीश जी के पार्टी से चुनाव लड़ाना था, लेकिन इधर राजद में एक भगदड़ सी कह सकते हैं मचा हुआ है। श्याम रजक जो वरिष्ठ नेता थे और उसके महासचिव थे, वो छोड़ के गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव मुसलमान के सहारे सीएम बनेंगे या जो नेता छोड़ करके जा रहे हैं उनके लिए नुकसान? भाई, तेजस्वी यादव तो अब मुसलमान की मामला है नहीं। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। हरियाणा का साहब से मिले अरे हेना साहब से मिले, जब मिलना था, जिस शहाबुद्दीन साहब ने जान दिया, तो जब उन शहाबुद्दीन साहब के लिए खड़ा होना था तो सुप्रीम कोर्ट में नीतीश जी के साथ सरकार में थे, जाके सुप्रीम कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट कराने गए। उस वक्त लालू जी और गठबंधन की सरकार थी। हेना साहब बेवा जो है, एक विधवा, चुनाव लड़ी। उस वक्त तो राजद का सबसे मजबूत प्रत्याशी स्पीकर को आपने चुनाव लड़ा दिया उनके खिलाफ। आज परिस्थिति बदली, क्योंकि लोग देख रहा है कि MIM के प्रति आकर्षण है और मुसलमान इनकी जो डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जान गया है। भाजपा का उम्मीदवार वाल्मीकि नगर में, भाजपा का MP मुजफ्फरनगर में लड़ रहा है महागठबंधन से, जिसने मुसलमान को, पूरे बिहार में 18% मुसलमान को 2 टिकट, लालू जी अपने घर में 2 टिकट। ये कहाँ का इंसाफ है? लालू जी अपने मुंह से बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मेरी 18% में 2 टिकट और आपका 9 में 2 टिकट, आपके घर में 9 लोग हैं, उसको टिकट। वाह, ये कहाँ की रीत है? जिस शहाबुद्दीन साहब की बेवा के साथ खड़ा होना था, उसके साथ आप नहीं खड़े हुए। श्याम रजक, भाई, श्याम रजक साहब एक दलित कम्युनिटी में एक अलग चेहरा, उभरता हुआ चेहरा, एक बड़ा नाम था, उसके साथ आपने बेइज्जती किया, उसको सम्मान आपने नहीं दिया। लालू जी बताएं कि किसको सम्मान दिए। और तेजस्वी यादव तो A to Z बोलते हैं, मुसलमान है ही नहीं। जब माई माई बोलते थे तो उनके अब्बा को चीफ मिनिस्टर लोगों ने बनाया, अम्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके दोनों मामा को MP बनाया, MLC बनाया, उनको डिप्टी CM बनाया था लोगों ने, लेकिन उनके भाई को मिनिस्टर बनाया, उनकी बहन को राज्यसभा भेजा। अब A to Z की बात करते हैं। जो मनोज झा जी अपने बूथ पर वोट नहीं दिला सकते हैं, वहाँ पे भाजपा का वोट मिलता है तो वो उनका सलाहकार है। जो हरियाणा से मुंशी मैनेजर आया वो राज्यसभा चला जाता है। बिहार में कोई यादव नहीं था क्या? अशफाक करीम साहब एक मुसलमान में एक चेहरा थे, एक बड़ी शख्सियत थे, उनका आप राज्यसभा काट लेते हैं। तो भाई, जो मुसलमानों की बात करेगा, जो आपको वोट देगा, चपरासी क्वार्टर से जो शीश महल लालू जी को लाया, तेजस्वी जी को बतला दी, यही मुसलमान आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर चपरासी क्वार्टर से शीश महल लाया था। यही माता जी को राबड़ी देवी को शहाबुद्दीन साहब ने 17 इंडिपेंडेंट MLA के साथ जेल में जाकर इनको जितवाया था। एहसान किसी का भूले नहीं, समझे? दुनिया का रीत, दुनिया, जनता बहुत समझदार है, सबका बदला लेती है। फिर से चपरासी क्वार्टर चले जाइएगा, गलतफहमी नहीं पालिए। जो अहंकार में हाथ बहाते हैं ना, तिलाक बिल में कोई राजद का MP खखर के नहीं बोला, ट्विटर और फेसबुक से नहीं चलता है। लालू जी जेल जाते हैं, घर में ED का रेड पड़ता है, CBI रेड पड़ता है, तो पूरा कार्यकर्ता इनको CBI और ED भवन घेरता है। जब वक्त बिल आया तो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन हुआ? आप आमिर हमजा शहीद हुआ NRC पे, उसके घर अभी तक नहीं गए। जुनैद नसीर का मॉब लिंचिंग का मामला कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में इतने मॉब लिंचिंग हुई, तेजस्वी यादव एक ट्वीट नहीं करते हैं। इन्होंने, मुसलमानों ने इतनी हिम्मत करके फिर से मीसा भारती को जिताया। बतलाएं कि फुलवारी का क्या विकास हुआ? फुलवारी में पानी डूब जाता है, कोई माइनॉरिटी इशू पे खुल के नहीं तेजस्वी बोलते हैं। हमें टोपी पहनना और अफ्तार पार्टी और मुशायरा नहीं चाहिए। हमें बिहार में माइनॉरिटी का बजट कम से कम 5,000 करोड़ चाहिए। जिसकी जितने भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना में सबको सम्मान मिला, दलित और मुसलमान को कोई सम्मान नहीं मिला।
आप चेक कर लीजिए, मेरी आबादी इतनी है 2.25 करोड़, मेरे नौकरी कितनी मिली? लालू जी ना 30 साल से हैं, नीतीश जी ना 30 साल से हैं, वाजपेयी ना 30 साल से हैं, कांग्रेस ही ना 30 साल से हैं, मालई ना है, हम तो कहीं नहीं है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेबाक आवाज़ है। वफ बिल हो, एनआरसी हो, सीए हो, कश्मीर हो, 370 हो, जुनैद हो, नसीर हो, तबरेज अंसारी हो, मॉब लिंचिंग हो, उसमें एक बेबाक आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है। हम उनकी क़यादत में लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एमआईएम के जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन। उन्होंने कहा है कि देखिए हमको जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं तो शीश महल से फिर चपरासी महल चले जाइएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।